हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का दुनिया में आना एक खुशी की बात है, इसमें कोई इनकार की बात नहीं है। लेकिन एक तो दिन 12 रबीउल अव्वल का पैदाइश का नहीं, बल्कि 8 रबीउल अव्वल आपका यौम पैदाइश है, 12 रबीउल अव्वल आपका यौम वफात है। तो एक तो ये गड़बड़ हुई और आप सल्लम की सालगिरह मनाई जा रही, इसका कोई शरई सबूत नहीं है। एक बंदा मुझे कहने लगा कि जी एक रिवायत है जिससे इस पर दलील मिलती है। मैंने कहा क्या? कहता जी हदीस पाक में आया, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप पीर को रोज़ा क्यों रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखते थे। तो आपसे पूछा गया आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इसलिए कि मैं इस दिन पैदा हुआ। कहते लो अब देखो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए, तो आप अपनी पैदाइश की खुशी में रोज़ा रख रहे हैं, हम ईद क्यों नहीं मना सकते? अब ये दलील देख ले कैसी है। हम कहते हैं वही हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रखते थे, अगर तुमने ईद मनानी है तो फिर हर पीर को मनाना, सिर्फ साल में एक मरतबा क्यों मनाते हो? पीर तो महीने में 4 मरतबा आती है। एक है तारीख पैदाइश, एक है यौम पैदाइश। यौम पैदाइश हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीर का दिन है। तारीख पैदाइश मैंने बताया कि अक्सर मुहद्दिसीन मौर्रिखीन के यहाँ 8 रबीउल अव्वल है, तो फिर आपने यौम वफात को ले लिया, दलील यौम वफात की दे रहे हैं और ईद मना रहे हैं तारीखी पैदाइश पे। या तो फिर यौम पैदाइश हर पीर को ईद बना लें, एक महीने के अंदर पीरें 4 आती हैं, आप 4 ईदें मनाएं। फिर एक तारीख क्यों कर की है? अगर आपने तारीख़ पैदाइश को लेना है तो ये हदीस तारीख़ पैदाइश पर दलील नहीं है, इसलिए कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा नहीं रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोज़ा रखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में और भी बात फरमाई है, बयान करने वाला बात आधी नकल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस दिन मुझ पर वही भी नाज़िल हुई कि मुझ पर आप सल्लम ने वही नज़र करना शुरू की, तो शुक्राने के तौर पर आप सल्लम रोज़ा रखते हैं। तो एक बात को बयान कर दिया और दूसरी को कहा गए ऐसा ना करो, इसलिए कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात वाज़ेह हैं। अब हमारे यहाँ बात मशहूर है, हम सब जानते हैं, शायद बच्चे भी जानते हैं इस बात को, कि भाई जिस दिन ईद हो तो रोज़ा नहीं होता, जिस दिन रोज़ा हो तो उस दिन ईद नहीं होती। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ईद के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया। ऐसा है कि नहीं? हम सब जानते कि नहीं? कोई बंदा छोटी ईद में रोज़ा रख लवे, दसो ठीक है, ਆਪਾਂ कहने ईद का दिन रोज़ा शैतान का हुंदा, कहने कि नहीं कहते? ਵੱਡੀ ईद में रोज़ा रख लवे वो चंगा कि माड़ा? आप कहने भी भाई देखो ईद के दिन रोज़ा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्याम, इन दिनों के अंदर रोज़ा ना रखो, इसलिए कि ये खाने पीने खेल कूद के दिन है, रोज़ा ना रखो। तो जिस दिन ईद है उस दिन रोज़ा नहीं, जिस दिन रोज़ा है उस दिन ईद नहीं। जब ये बात है तो फिर आप मुझे बताएं कि रोज़े वाली बात को ईद पर दलील कैसे बना सकते हैं?